सभी को नमस्कार, वेलकम है सभी का फिर से कम विद नेचर यूट्यूब चैनल पे। देखिए ये कुछ कटिंग्स हैं और इनको आज मैं लगाऊंगी। और एक एक चीज़ मुझे बतानी थी आप सभी को कि जैसे मान लो मैंने वीडियो डाली है तो बहुत सारे लोग हैं जो सबका ना एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। कोई भी जैसे मैं हरियाणा से हूँ, कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से है, मतलब एरिया सबका अलग अलग है। तो हमें उस हिसाब से कटिंग्स को लगाना है कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस भी एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा कि आप कटिंग लगा सको। यानी मेरा मतलब यही है कि बस आज का जो टॉपिक मैं वो यही बताऊंगी आपको कि आप कोई भी कटिंग लगाओ। आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपके हिसाब से मतलब चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप के जो एटमॉस्फेयर है आपका, उसमें कौन सी टाइम सबसे अच्छा है जिसमें आप कटिंग लगा सकते हो। और इस जो टाइम में आप कटिंग लगाओगे वो 100% सक्सेस भी होएगी, क्योंकि अगर हम कटिंग लगाएं और वो सक्सेस ना हुई तो फिर लगाने का क्या फ़ायदा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन सा टाइम अच्छा है, यानी किस टाइम आप कटिंग लगा सकते हो, बेस्ट टाइम क्या है, वही रहेगा आज का टॉपिक। तो ये कुछ कटिंग्स है जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दी हैं। तो ये कोलियस की कटिंग है और कुछ और भी है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ और इसके बारे में, इन सब के बारे में बताती हूँ। देखो वैसे तो कहा जाता है कि फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है ना, वो कटिंग लगाने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे इंडियन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उस हिसाब से एक मतलब जैसे सर्दी और गर्मी का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस वजह से ये बोला गया है कि आप फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर में कटिंग लगाइए, वो अच्छी चलेंगी। या फिर आपको बोला जाता है कि मानसून सीजन में लगाइए, क्योंकि मानसून में क्या होता है, क्यों कहा जाता है ऐसा कि भाई आप मानसून में कटिंग लगाओ, क्योंकि उस टाइम ना हमारे जो एटमॉस्फेयर में है ना, एक ह्यूमिडिटी होती है। और कोई भी कटिंग होती है ना, उसको सक्सेस होने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब मान लो मैं, देखो अब ये इस टाइम कटिंग लगा रही हूँ, अभी है मार्च एंड चल रहा है। और इन कटिंग्स को जैसे एक दो कटिंग्स मेरे पास जड़ समेत भी है, कुछ कटिंग्स बिना जड़ के हैं, यानी जो मुझे सिर्फ कटिंग ही है मेरे पास, उनको लगानी है। और इतनी छोटी छोटी कटिंग है, जैसे कि सामने आप देख भी रहे हो, बहुत ही छोटी कटिंग है और सारी सक्सेस हो जाएंगी मेरे हिसाब से। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो यूज़ कर लो, बाकी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं या तो फिर दालचीनी या फिर हल्दी पाउडर को पानी में मिला के और फिर लगाती हूँ। अभी तो मैं इनको बिना उसके ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जैसे कल ये कटिंग ली थी तो मैंने पानी में डाल के रख दी थी, और आज मैं इनको लगाऊंगी। क्योंकि पानी में डालने तो गर्मी का टाइम है ना, तो पानी में डाल देते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी पौधे में ना जान सी आ जाती है। ये टेंगल हर्ट है और इस पे फ्लावरिंग भी हो रही थी। तो आप जब भी कटिंग लगाओ ना, तो जिन पे फ्लावरिंग हो रही है उनको हटा दो, ताकि हमारी जो कटिंग है अच्छे से लगे। और ये डॉलर प्लांट है, बहुत छोटा प्लांट है, मेरे पास नहीं था, तो ये मेरी फ्रेंड ने बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग दी है मुझे, उनको थैंक यू। अब बात आती है कि भाई कौन सा टाइम है अच्छा। टाइम अच्छा वो है जहाँ आप रह रहे हो, उस एरिए में अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई है, यानी एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी हो रही है, तो वो टाइम आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है। फिर चाहे आप इंडिया के, मतलब इंडिया के क्या, कहीं पे भी आप रह रहे हो ना, उस मौसम के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अभी जैसे हम रहते हैं जैसे हरियाणा में, तो हरियाणा में अभी ना हल्की बारिश शुरू हुई है। हर जगह नहीं हुई है लेकिन मेरे एरिया में हुई है। तो मैं इस टाइम जो कटिंग लगाऊंगी ना, वो टाइम बेस्ट है कटिंग लगाने की। और मैं इनका रिजल्ट आपको अगले नेक्स्ट, जब भी इन ये कटिंग अच्छे से लग जाएगी तो मैं आपको रिजल्ट इनमें शो करूँगी अगले किसी वीडियो में। और अभी जैसे मेरे पास पोट की थोड़ी कमी है, तो मैं जो मेरे और पोट है ना, अच्छा कटिंग आप ऐसे ही लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए सेपरेट अलग से पोट लो आप। ये जो मैं, जैसे मेरा एक प्लांट लगा हुआ है, इसमें जो जगह है ना, इनमें लगा सकते हैं। जैसे कोलियस की कटिंग है, मैं नीचे से पत्ते हटा के और इसमें लगा दूंगी। लगभग 1 से 1.5 इंच ज़मीन में इसको ऐसे लगा के और पानी दे देंगे और सारी कटिंग अच्छी से लग जाएगी। तो कटिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम वही होता है जिस टाइम आपके एरिया में बारिश हुई हो, उस टाइम आप कटिंग ला के लगा सकते हो। हर तरह की कटिंग आसानी से लग जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपके जो आपका वातावरण है, जो आपका एरिया है, उस हिसाब से मौसम के हिसाब से ना, उस टाइम यानी जब बारिश हुई होती है ना, तो थोड़ा सा उस मौसम में ह्यूमिडिटी आ जाती है। और जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी आती है ना, तो वो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर पौधे को ना, लगभग सभी पौधों को ह्यूमिडिटी पसंद होती है और रूट्स डेवलप अच्छी से होती है। एक तो ये इस वजह से भी है क्योंकि जो नमी है ना, वो बनी रहती है, हमारे जो हवा है उसमें नमी बनी रहती है। और अगर आप वैसे
मतलब अगर बारिश नहीं हो रही हो तब लगाओ ना, तो जब भी आप कटिंग लगाओ ना तो पौधों के आसपास थोड़ी ह्यूमिडिटी क्रिएट कर दो। जैसे पानी का सुबह शाम उसके पत्तों पे या उसके जहाँ पे भी जिस एरिए में भी पौधे लगे ना उसमें हल्की हल्की जैसे बारिश होती है ना, उससे फवारे से हल्की हल्की बारिश ही कर दो बिल्कुल। तो उससे भी ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है और जो हमारी कटिंग है ना वो आसानी से लग जाती है। तो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं ऐसे ही जहाँ पे भी जो मुझे जगह मिल रही है वहाँ पे भी मैं इसको छोटी सी कटिंग को कहीं पे भी जहाँ जिस स्पॉट में जगह मिल रही है ना उसमें लगा रही हूँ। और जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अभी जैसे टाइम बहुत अच्छा है कटिंग्स लगाने का, क्योंकि जो कलर आपके पास नहीं है ना, अभी फ्लावरिंग हो रही है सर्दियों के फूलों की, तो जो या फिर बीज पकाने हैं वो बीज पका सकते हैं इस टाइम। और जो फूल आ चुके हैं उस टहनी को कट करके आप कट फिर लगा सकते हो। तो मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी हैं। ये कटिंग लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जैसे एक तो नीचे के पत्ते हटा देने हैं, दूसरा आपने अगर कोई फ्लावरिंग हो रही है या फिर कोई फ्लावरिंग बड आई हुई है उनको हटा दें। और ये एक और प्लांट है जो मैं इसका अलग से वीडियो डाल के आपको, जब ये अच्छे से लग जाएगी ना तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये गर्मियों का प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। और मनी प्लांट की भी कटिंग आप लगा सकते हो। मनी प्लांट बहुत अच्छा चल जाता है कटिंग से। अगर आपके आसपास है और आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी इस टाइम बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। और अगर आपके यहाँ थोड़ी बहुत भी बारिश हुई है ना तो आप अच्छे से इन कटिंग्स को लगा सकते हो। रही बात सोयल की, तो सोयल आपको ना ऐसा लेना है कि उसमें ना थोड़ा पानी रहे, यानी सैंड आपने खाद कम कर देना है, क्योंकि आगे आएंगी गर्मियाँ। तो अगर हमारे जो सोयल मीडिया है उसमें खाद ज़्यादा रहेगा ना तो गर्मी में खाद अगर आप पत्तों की खाद यूज़ कर रहे हो या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हो तो या फिर गोबर खाद यूज़ कर रहे हो तो इनको ना थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि गर्मियों में ना ये खाद जो गर्म होती है, पत्तियों की खाद को छोड़ के बाकी सभी खाद लगभग गर्म होती है, तो वो पौधों के लिए ना ठीक नहीं। तो एक तो वैसे ही गर्मियाँ आएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और पानी आपको कब देना है, जब पानी जैसे सूख जाए ना सॉइल तो तब देना है। और मैंने गुलाब की भी कटिंग लगाई है जो कि मेरी सक्सेस हो गई थी। ये मैंने 1 डेढ़ महीने पहले बारिश हुई थी ना तब लगाई थी, और ये देखो ये कितनी अच्छे से चली है। साथ में एक दूसरा प्लांट भी है इसमें जिसे डेविल बैक बोन्स बोलते हैं, तो मैंने ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं और गुलाब भी अच्छे से चल गया है। अच्छा, अब एक इस टाइम अगर कटिंग लगाते हैं ना खासकर सर्दियों के फूलों की, तो सर्दियों के फूलों का मेरा मतलब है जो वैसे तो परमानेंट प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग उनमें सर्दियों में होती है, तो उनको अब लगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये प्लांट जब मतलब सर्दियाँ स्टार्ट होएंगी ना तो उस टाइम तक ये प्लांट अच्छे मैच्योर हो जाएंगे। और जब मैच्योर प्लांट होता है ना उस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपने इस प्लांट को सर्दियों के प्लांट हैं उनको अगर उसी टाइम लगाया ना, सर्दी स्टार्ट हुई तो फिर उन पे कब तो फ्लावरिंग आएगी, कब वो प्लांट मैच्योर होके मतलब टाइम लग जाएगा ना। तो इस टाइम लगाना बहुत अच्छा है। तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।